हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 11। टॉपिक का नेम क्या है? एरिया रिलेटेड सर्कल। एरिया रिलेटेड सर्कल के सारे चैप्टर क्या करने वाले हैं? एमसीक्यूज करने वाले हैं उसमें, उसके सारे एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड केस स्टडी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इसके एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं 10 से 20, 1 से लेकर 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं आपको। और सारे जो हैं प्रीवियस ईयर जो हमने क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, और ये करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े रहिए वीडियो में और देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंडिंग 60 डिग्री एंड अच्छा लेंथ ऑफ द आर्क, अच्छा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया, और लेंथ ऑफ जो आर्क की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ जो आर्क कितना दिया हो यहाँ पे 22 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक सर्कल बनाया मैंने, यहाँ पे बना लेना है, यहाँ से बना देता हूँ मैं 60 डिग्री का एंगल, और जहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क मतलब A2 जो B लेंथ है वो 22 है। AB का जो आर्क जो AB है, आर्क जो AB है वो क्या है, कितना है, 22 है, ठीक है। हमको ये चीज़ मालूम है, हमको पता करना है यहाँ पे रेडियस पता, रेडियस नहीं मालूम है हमको, रेडियस हमको पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क जिसको डिनोट करते हैं क्या, एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल से है, हमको एल मालूम है 22, थीटा मालूम है 60/360 एंड पाई 2 है, पाई के वैल्यू 22/7 है, आर हमको मालूम नहीं है, हमको पता करना है, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या, 66 जो 6 आएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से 2 को इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। 3 को यहाँ भेजेंगे तो 22 इंटू 3 आएगा। उस साइड क्या बचा हमारे पास, और 7 को भेज दो तो 7 आ जाएगा। और क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू आर बचा है, ठीक है। तो 22 कैंसिल डायरेक्टली कर देता हूँ तो आ जाएगा 21 इक्वल टू आर। तो आर क्या है हमारा 21 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसको करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछ लिया है, ठीक है। सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस से 14 सेंटीमीटर लिखा है और सेंटर दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लो ये बना लेते हैं, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क पूछा तो उसका फॉर्मूला एल इज इक्वल टू क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे 90/360 हो जाएगा, एंड 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर क्या है हमारा, इसमें मेंशन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या 9 4 36 होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 7 से करेंगे तो आएगा 2, अब बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 2 बचा, डिवाइड बाई बचा 4, तो ये 2 से करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो आएगा बचा क्या लास्ट में 22 आर इज द फाइनल आंसर, ओके। क्वेश्चन में थर्ड करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी करना है हम लोग को, 20 से 25 मिनट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द रीजन बिटवीन द कॉर्ड आइदर द 2 साइड ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल इसका मतलब यहाँ पे है कॉर्ड बना दिया, सेंटर यहाँ कॉर्ड यहाँ पे, तो अगर ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट, क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। ध्यान रखना, जो कॉर्ड से मिलकर बनते कॉर्ड और आर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, और सर्कल रेडियस इज गिवन आर, अगर वो फॉर्मूला दिया हो तो फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर डी अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी θ/360 इंटू हमारा एक्चुअल क्या होता है, फॉर्मूला ही लिखना है इसमें 2 आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे 2 को और 720 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 360, तो यही चीज़ मिल जाएगी हमको, यस मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर हुज सेंटर ऑफ द एंगल, देखो यहाँ पे जब पैरीमीटर सेक्टर पूछता है, ठीक है, यहाँ पे दिया है एंगल 90 डिग्री, तो जब सेक्टर की बात करेगा तो मतलब हमको ये भी ऐड करना है, सॉरी पैरीमीटर की बात करेगा तो ये पूरा ब्लू वाला पार्ट ऐड करना है, ठीक है ना। पैरीमीटर होता है क्या, पैरीमीटर किसी का भी पैरीमीटर पता करना है तो क्या होता है, आउटर बाउंड्री पता करना। तो ये हमारा एल है, ये आर है और आर है, मतलब क्या है, पैरीमीटर अगर पता करना है इसका तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, सॉरी पैरीमीटर पता करना है हमको तो फॉर्मूला हो जाता है L+2R, किसका, ये सेक्टर का पैरीमीटर है, ठीक है ना। ध्यान रखना, फार्मूला दिमाग में बैठा लो क्योंकि ये फार्मूला आपको बाकी क्वेश्चन में भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो एल क्या है, इसका एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल होता है θ/360 इंटू
टू पाई आर होता है, ठीक है। तो एल इज इक्वल हो जाएगा थीटा हमारा 90 है डिवाइड बाई 360 एंड 2 पाई का वैल्यू है हमारा 22/7 एंड आर कितना दिया है यहाँ पे, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया जाए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 और 4 को कैंसिल कर एल इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 22/4, तो 4 को करेंगे 2 से कैंसिल, 2 आ गया, 2 करेंगे 2 से तो 11 आ गया। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे जो एल आया है वो 11 आया है प्लस 2 और कितना है 7। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है 11 + 14 जो होता है हमारा कितना 25। तो 25 हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है ना, ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर एंड सबटेंडेड द एंगल 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एक्चुअली हमको पता करना है। सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दिया जाए इसमें, ठीक है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा दिया है 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू 22/7 एंड आर कितना दिया हमारा, आर दिया 6, यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 60 और करेंगे तो आएगा 6 टाइम, तो 1/6 इंटू 22/7, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 6 आ गया, ठीक है, ये हमारा 6 है। यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का 22 और 6 का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 2 12 एंड 1 कैरी, 6 2 12 13 132/7 आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल रेडियस गिवन 12 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 60, ध्यान रखना, एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले 360, यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पहले से हमको क्या मालूम है, हमको मालूम दिया है एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है कि वो कितना है 60 पाई के बराबर है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया की जगह में क्या लिख देंगे 60 पाई लिख देंगे। यहाँ पे थीटा एक्चुअली हमको पता है, सेंटर एंगल पता करना है हमको, एंगल पता करना है, तो यहाँ पे थीटा हमको नहीं मालूम है 360 एज इट इज। यहाँ पाई आर का वैल्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब ये चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल करते हैं, पाई से पाई उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा थीटा/360 इंटू 12 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 करेंगे तो 12 3 हो जाएगा 30 आ गया, ठीक है। अब इसको भेज देते हैं इधर, चलो, तो 60 इंटू 30 हो जाएगा और जो बचा क्या इधर थीटा इंटू 12 बचा। अब 12 को उधर भेज देंगे तो 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू बचेगा क्या थीटा। अब हमको मालूम है 12 5 होता है, अब 5 इंटू 30 करेंगे तो क्या आएगा 150, तो थीटा का एंगल क्या आ रहा है 150 डिग्री आ रहा है, मतलब कि आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क विद द रेडियस दिया है 10 तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है यहाँ पे 10 पाई दिया है, ध्यान रखना है यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एंगल पता करना है, यहाँ पे सेम चीज़ दिया है, फाइंड द सेंट्रल एंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या होता है थीटा/360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ दिया है 10 पाई, तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे लिख दूंगा 10 पाई, यहाँ पे आएगा थीटा/360 और 2 पाई के वैल्यू रहेंगे पाई रहने दो क्योंकि पाई ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 पाई और आर का कितना दिया है यहाँ पे आर दिया 12 अगेन, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं तो पाई से पाई में उड़ा देता हूँ और बाकी को इधर भेज देता हूँ। यहाँ पे चाहिए तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 12 1 जा एंड 12 3 जा में 30 आ जाएगा, 2 1 जा एंड 2 15 जा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा 10 बचेगा थीटा/15, तो 15 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 150, यहाँ भी हमारा आंसर सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है, ध्यान, क्वाड्रेंट मतलब कि एक सर्कल का 4th पार्ट जो होता है वो होता है क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे रेडियस दिया कितना 7 सेंटीमीटर दिया है, निकालना क्या है एरिया निकालना है। तो हमारा क्या है एरिया का फॉर्मूला क्या है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90/360 हो जाएगा एंड पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है और यहाँ पे आर जो है हमारा दिया है रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 दे दिया है, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 94 जाएगा बिल्कुल, तो 22 इंटू 7 बचा है, यहाँ पे बचा है 4, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, तो आएगा क्या
11 इंटू 7 करेंगे तो 77/2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच गए हम लोग। लिखा हुआ है इफ़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका रेडियस जिसमें मानते हैं एक सर्कल है यहाँ पे, सॉरी प्रोटेक्टर है, उसका जो रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो पता करना है इसका पैरामीटर। सिंपल सा है, अगर सेमी सर्कल पता करना है तो हमको करना पड़ेगा ये पूरा डायमीटर, आउटर बाउंड्री मतलब ये रेडियस, ये भी 7 से है, ये भी रेडियस ही होगा, ठीक है। हमको ये पता करना है ये जो आर्क है यहाँ से ए से बी तक का जो ए से बी का जो आर्क है उसको बोलेंगे एल। तो पहले एल निकाल लेते हैं, इसका एल क्या होगा। तो θ/360 इंटू पाई आर, सॉरी 2πr हो जाएगा, ठीक है फॉर्मूला। अब यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 180 बन रहा है। 180 बना सकता है, या फिर आप डायरेक्टली 2πr यहाँ कर सकते हो कि जो एरिया होता है जो सर्कल का होता है उसमें आप डिवाइड कर दो 2 से, तो भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी चलेगा, सेम वैल्यू आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 2πr, आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एल कितना आ गया हमारा एक्चुअली 14π/2 आएगा। तो 2 से भी कैंसिल कर देंगे तो आएगा 7π, तो 7π आया। और एल है तो 7π का वैल्यू क्या है? 22/7। तो 7 भी कैंसिल, तो एल का वैल्यू क्या आ रहा है? 22। मतलब कि ये वाला जो लेंथ है 22 है। तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा? पैरीमीटर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? सबको जोड़ ऐड कर देना, 22 + 7 + 7 तो कितना जाएगा? 36। ऐड करके देख लेना, 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो 10th का आंसर आ गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। इफ़ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? पहले एक तो रोम्बस बना लेता हूँ मैं। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पे डायगोनल बना लेते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? O पॉइंट पे, ठीक है। अब बोला गया है सेंटर बन गया है रेडियस, देन O एज ए सेंटर, टेकिंग O एज ए सेंटर एंड आर्क बना रहा है कितने? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ से तक 6 है, और यहाँ पे क्या बना रहे हैं? ऐसे सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे ABCD है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ना ये O हो गया, और यहाँ पे बोला गया है जो इंटरसेक्ट कर रहा है O और D को यहाँ पे OA को और OD को यहाँ पे क्या पॉइंट नाम है इसका? E और F है, ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। तो आप देखोगे, मैं थोड़ा इसको ग्रीन से कर देता हूँ यहाँ। अब ये वाला है, यहाँ पे E है, O है और F है, ये पूरा क्या है हमारा? सेक्टर बनता है। और यहाँ पे हमको क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तो एरिया ऑफ OEF जो है हमको बनाना है, क्या बनाना है? OEF बनाना है, ठीक है। तो इस सर्कल जो ग्रीन वाला दिख रहा है उसका हमको निकालना है क्या? एरिया निकालना है, ठीक है। निकाल देते हैं। हमको थीटा मालूम हो गया है 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और जो रेडियस है कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr² होता है। तो एरिया इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 90/360 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या? 22/7 है, और आर कितना हमारा? 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/4, यहाँ पे आएगा 22/7, यहाँ पे आएगा 6 × 6, तो यहाँ पे 6 × 6। अब चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 जा, 2 से करेंगे 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो बचा क्या हमारे पास? अब देखेंगे बचा क्या है? 22 इंटू 3 × 3 × 7 बचा है, /7 बचा है। तो आ जाएगा क्या? 22 इंटू, एक्चुअली यहाँ पे पाई का वैल्यू रखा नहीं, क्योंकि सारे आंसर जो हैं पाई के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो एक काम करो, पाई जो 22/7 जो पाई है उसको एज इट इज रहने दो। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये पाई हो गया, यहाँ पे 3 × 3 मतलब 9 हो गया। तो मतलब क्या आ गया? 9π आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आंसर 9π, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ए मिनट हैंड क्लॉक, यहाँ पे मिनट, यहाँ पे जब क्लॉक बनाते हैं, देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स में बनाते हैं? यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, करेक्ट। ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है 360 का होता है। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 होता है, इसके बीच में क्या होते हैं? 1 और 2 होता है, करेक्ट। 1 और 2 होता है, मतलब ये और ये तीनों को मिला के 3 पार्ट बनना है। 90 के 3 पार्ट करेंगे तो मतलब 30 30 और 30 बनेगा, ठीक है ना। आप भूलेगा नहीं, आपको दिमाग लगा 30 30 30 बना दिया। अब बोला है 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट मतलब कि 12 से लेके 12 से लेके कहाँ तक आएगा? 10 तक आएगा, 12 से लेके 10 तक आएगा। तो ये वाला पार्ट हमको निकालना है, ठीक है। मैं ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बना है एक एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना बना है हमारा? 60 डिग्री बना है। रेडियस कितना दिया है यहाँ पे? 21 दिया है, ठीक है ना। तो निकालेंगे। थीटा हमारा क्या जा रहा है? 60 बन रहा है, और रेडियस बन रहा है 21 दिया हुआ है। निकालना क्या है? एरिया निकालना है हमको। तो एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला हमको मालूम है, θ/360 इंटू πr²।
स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक है, निकाल देते हैं। यहाँ पे 60/360 हो जाना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है और आर का वैल्यू कितने दिया है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू हो जाएगा क्या 21 इंटू 21 डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल करेंगे 6 टेबल से, सॉरी 60 से 66 टाइम जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और 6 को कैंसिल करते हैं, 6 को कैंसिल करते हैं 3 टेबल से, तो 3 टाइम जाएगा, 3 करेंगे तो 3 2 जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 आएगा, ठीक है, ये हो गया। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा। और अब 7 को भी तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, तो 7 और ये 7 कैंसिल होगा, बचा क्या हमारा 11 बचा और 22 बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना किसको मैंने किससे कैंसिल किया, ठीक है ना। तो 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 21 1 जाएगा 21 और 21 1 जा 21, मतलब 231 आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल चेक कर लेना, आंसर हमारा आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन थोड़ा सा आप अगर थोड़ा स्लो है तो पॉज करके इसको कर लेना आप, ठीक है, और साथ में करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल ऑफ द रेडियस 16 सेंटीमीटर कट ऑफ द आर्क विच इज यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे लिखा, देखो सर्कल बना देता हूँ मैं, ये मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसका जो विच इज लॉन्ग, यहाँ पे जो कहा है एक एरिया ऑफ सेक्टर बना रहा है, हमको मालूम नहीं कितने, यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। हमको क्या बोला है, इसको लेंथ कितना दिया 18.5 दिया हुआ है, ठीक है। हमको डायरेक्टली एंगल भी नहीं मालूम है यहाँ पे। अब बोला है डायरेक्टली अब पता करो क्या एरिया ऑफ सेक्टर पता करने के लिए बोल दिया हमको। सिर्फ लेंथ मालूम है 18.5 मालूम है और यहाँ पे रेडियस मालूम है 16 मालूम है, ठीक है। अब इससे हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, करेक्ट। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर चाहिए, करेक्ट। तो इससे तो हमको मिलेगा नहीं। अगर हमको देखेंगे एल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr होता है। अब इसमें अगर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये चीज़ जो है इस टाइप में बन जाए, हमारा इस फॉर्म में बन जाए, ए के फॉर्म में बन जाए, मतलब ये वाला फॉर्मूला बन जाए। तो अब देखोगे अगर मैं इसमें आर और बाई 2 कर देता हूँ, अगर r/2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r/, अगर मैं 2 कर देता तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और r क्या हो जाएगा r स्क्वायर होगा, मतलब क्या बन जाएगा θ/360 बचेगा पाई आर स्क्वायर, करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये हमको यही चीज़ मिल जाएगी। क्या करना है, ये किसका फॉर्मूला है, एल का फॉर्मूला है। तो एल में हमको क्या कर देना है, एल का फॉर्मूला r/2 कर देना, r/2 कर देना है तो क्या बन गया वो फॉर्मूला ए का फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना, ये है फॉर्मूला बना के मैंने बता दिया कैसे, ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर ए से ए निकालना है तो एल इंटू r/2 कर देना। तो एल हमको देखो मालूम है 18.5 इक्वल निकाल रहा हूँ मैं, तो एल मालूम है कितना 18.5 है और आर कितना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, देखो आर 16 दिया, तो 16 हो जाएगा बाई 2 कर देना है। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 को, तो 18.5 इंटू 8 हो जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 18.5 इंटू 8 कर देता हूँ, चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो आ जाएगा कितना 8 5 जो होता है 40, 0 आएगा 4 कैरी, 8 8 जो 64 होता है, 64 प्लस 4 हुआ 8, 6 कैरी और 8 1 8 और 6 14 होता है। आफ्टर 1 डिजिट क्या था डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब 148 इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सब मजेदार क्वेश्चन था, ध्यान रखना फॉर्मूला भूलना नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड द सर्कल ऑफ द रेडियस, यहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखो हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम, इसके यहाँ पे अंदर सर्कल बना हुआ है यहाँ पे। अब इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना 5√2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी तो 5√2 ही होगा, ठीक है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका, डायगोनल जो अगर देखेंगे स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, करेक्ट, सॉरी 5√2 प्लस 5√2 मतलब क्या हो जाएगा 10√2 हो गया, ठीक है। हमको मालूम यहाँ पे 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सर होता है। तो ये जो दोनों साइड होंगी ये भी इक्वल होंगी, होती हैं बिल्कुल सर। तो ये एक्स, इसको एक्स मान सकते हैं सर। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, मानते हैं ए बी सी है तो ए बी सी में पाइथागोरस लग जाएगा, यस बन जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा 10, ये हमारा जो मान ले ए सी मान लेते हैं वो 10 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10√2 हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 10√2 इंटू 10√2 मतलब स्क्वायर करेंगे तो 10 10 का हो जाता है 100 और √2 क्या होता है 2, मतलब क्या होगा 200 आएगा इसका, तो 200 आ गया। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करना 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना पावर 4 मत कर देना, यहाँ पे ऐड यहाँ पे 1 1 को ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है ना।
टू को भेजेंगे इधर तो 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है चलो, अगर हमको निकालना है ये इसका साइड कितना है, साइड क्या है हमने एक्स लिया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, साइड इंटू साइड होता है, बिल्कुल साइड इंटू साइड होता है। और साइड हमने क्या लिया है एक्स लिया है, ये सारे क्या है एक्स ही होंगे। ठीक है ना, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला हमने 100 निकाला है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्टली यहाँ भी समझ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है ना, पर 100 मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़े बड़े जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट लगना है। जब आप समझ जाओगे तो आपको 1 मिनट में से 1.5 मिनट में आप कर लोगे, 1 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट में अंदर कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एंगल दिया है 2 90 डिग्री, एक 60 दिया है, यहाँ पे एपी दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द साइडेड रीजन पूछा है, तो यहाँ पे देखो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 90 + 90 + 60 कितना हो गया हमारा 180 + 240 आ गया। ठीक है, 240 इसको मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आएगा 360, क्योंकि ऑल एंगल को ऐड करने में कितना आएगा 360 आना चाहिए। तो एक्स इक्वल क्या हो गया 360 - 240, अगर एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, इसका रेडियस कितना दिया, तो यहाँ पे हमको निकाला है एरिया, निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 360, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और पाई की वैल्यू रखा नहीं हुआ तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पाई वही ऐसे रहने दो एज इट इज़। और आर का वैल्यू कितना नहीं है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर। अगर इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो 21 12 3 जा होता है, मतलब आ जाएगा 3 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 9 आ जाएगा डिवाइड बाई 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 जाएगा, एक्चुअली 3 पाई जाएगा फाइनल आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है इफ़ द आर्क सबटेंडेड 90 डिग्री। ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखेंगे कोई है जो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके कितने पार्ट होते हैं 4 पार्ट होते हैं, 90 90 90 और 90, 4 पार्ट होते हैं। इसमें बोला गया है जो अगर ये वाला पार्ट का है, ये वाला पार्ट का 90 डिग्री है, तो इनका रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ द सर्कल में, पूरे का निकालना है और हाफ पार्ट। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये पूरे कितने इसमें कितने पार्ट हैं 4 पार्ट है। ठीक है, तो 1/4 तो हो गया 1:4, जैसे लाइक फ्रैक्शन में लिखते हैं ना हम लोग कि ये पिज्जा हमने खा लिया तो कितना पार्ट गया, तो 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, तो 1/4 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, यहाँ भी देखो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर रेडियस दिया है, निकालना है, दिया है 21 और यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया है 22। हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर एरिया का फॉर्मूला निकालना है तो L इंटू R/2 फार्मूला बनाते हैं। ठीक है ना, अब मैं बार बार नहीं लूँगा, आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो। ठीक है ना, तो ये हमारा R ये है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना हमारा 22 है और R कितना है 21/2, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 11 आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 11 × 21। इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो 231 आएगा, चेक कर लेना आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली पूछा गया पैरीमीटर पूछ लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया है 10.5, तो ये है हमारा 10.5 और ये भी क्या है 10.5 है। हमको L निकालना पड़ेगा। L निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 2 पाई आर होता है। ठीक है ना, तो L का होता है यहाँ पे 60/360 हो जाना है, यहाँ पे क्या है 2 पाई का वैल्यू 22/7 है और R कितना है 10.5 है, 10.5 है, वो लिख देना है। ठीक है, अब देखो 10.5 का डबल कर तो कितना आता है, पहले इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/6 इंटू, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यह आ जाएगा क्या 2 × 22/7। इसको ऐसे चाहे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 10.5 का डबल करेंगे तो आएगा 11, तो 11 × 22 हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी 22 होना था, इसको करेंगे तो आएगा 10.5 है, उसको डबल करेंगे तो 10.5 × 2 अगर मैं करता हूँ तो आ जाएगा 0 1 कैरी, यहाँ पे आएगा 2 0 मतलब 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक्चुअली आ रहा है 21 आ रहा है, तो 20 इस दोनों मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, यहाँ पे 22 है डिवाइड बाई 7 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल करेंगे जाएगा 3
3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 और 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। ये हमारा 10 पॉइंट है, तो यहाँ पे पैरीमीटर निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 11 में ऐड करना है प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो हमको मालूम है 10.5 एंड 10.5 करेंगे तो 21 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 32 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 19 करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया है, देखो पैरीमीटर सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला भी हमने बताया क्या होता है, पैरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, L+2R होता है, ठीक है। मतलब कि किसी सेक्टर का निकालना तो यहाँ पे रेडियस और ये वाला L जुड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो वही होगा पैरीमीटर। पैरीमीटर मतलब क्या निकालना है, तो 2R हो जाएगा और L हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे पैरीमीटर कितना, यहाँ पैरीमीटर का दिया है 68 और रेडियस कितना दिया है 14, तो रखो यहाँ पे, तो 68 हो जाएगा। यहाँ पे और L हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे 2, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो 68 प्लस L+28 हो जाएगा, 28 को भेज देंगे तो 68 - 28 = L हो जाना है। तो L की वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे L का वैल्यू आ रहा है हमारा 40, ठीक है। L आ गया। अब L से क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, ठीक है। तो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, L × R/2 होता है। ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप मेन में भी कर सकते हो और 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी, और इसमें भी MCQ में बहुत हेल्प होने वाला है आपको, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख लो और नोट कर लो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे A को लगा L कितना हमारा आया है, जस्ट अभी निकाला है 40 आया है, और R कितना है हमारा, आ रहा है हमारा 14 था, 14/2। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 से तो आएगा 7, 14 × 7 आ गया 420, 4 7 जा 28 आ गया, तो 280 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे लास्ट वन, 20 क्वेश्चन हमारा पैरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट पूछा है, ठीक है ना। पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट पूछा मतलब कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका पैरीमीटर पूछा, तो R+R+L चाहिए हमको, ठीक है ना। बोला है R के फॉर्म में ही दे दो आप, ठीक है, R के फॉर्म में दे दो, ठीक है, वो भी बोला है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। पहले इसको L निकालना पड़ेगा, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, पहले L निकालेंगे। तो L का फॉर्मूला हमको मालूम क्या है, L = क्या होता है, देखो पैरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होगा यहाँ पे, L+2R। L का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 90 लिखेंगे, 2R होता है। यहाँ पैरीमीटर क्वाड्रेंट की बात करें तो 90/360 में डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे 2π है तो 2π और R का R ही लिखना है, कोई वैल्यू नहीं चेंज करना, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 4 टाइम्स और 2 1 जा 2 टाइम, तो आ जाएगा क्या, πr/2 आ गया हमारा, L आ गया, ठीक है। रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो πr/2 हो गया है, R का 2R एज टीज रहेगा। यहाँ पे नीचे करेंगे 1, LCM लिया है तो 2 आना है, तो ये वाला πr एज टीज रहता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं है सेम, तो यहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस डिनोटर सेम हो गया, डिनोटर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 4, तो 4R आ जाएगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, देखो आप देखोगे R दोनों में R कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, π बचेगा +4 बचेगा, और नीचे क्या 2 है, तो 2 भी 1/2 लिख दो, R लिख दो, और यहाँ पे लिखा π+4, ठीक है। तो ये ऑप्शन कैसे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे हो गए। ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से, ये 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, और बहुत ही उसमें आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर है MCQs तो मैंने दे दिया सारे MCQs, जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं, जो आपको लॉन्ग आंसर है, केस स्टडी है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ये सारे मैं आपको देने वाला हूँ। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप सर्च करके अंदर क्लिक करके वहाँ पे आप जाके चेक कर लो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ध्यान रखना, जो भी है आप एक बार देख के प्रैक्टिस करो, ये फाइनल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कि आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, तो आप इसमें देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।